नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में तीव्रता। तीव्रता किसे कहते हैं? तीव्रता पिछली वीडियो में हमने अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे आदि भी चर्चा कर लिया। तो आइए देखते हैं तीव्रता। ध्वनि तेज, कोई ध्वनि है, ध्वनि तेज या धीमा सुनाई देना ही तीव्रता कहलाता है। पहले पूछ लीजिए तीव्रता किसे कहते हैं दोस्तों? ध्वनि यानी आवाज, आवाज तेज या धीमी सुनाई देती है, इसी को ही तीव्रता कहते हैं। यह कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना बड़ा होगा, ध्वनि की तीव्रता उतनी अधिक होगी। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य बातचीत की तीव्रता 50 से 55 डेसिबल होती है। 80 से 90 के ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है, यानी पैदा करेगी। तीव्रता के बाद देखते हैं दोस्तों तारत्व किसे कहते हैं। तारत्व, पिच, तारत्व किसे कहते हैं? ध्वनि का सुरीला, ध्वनि का सुरीला या कर्कश होना ही पूरी ध्वनि की तारत्व कहलाता है। कि ध्वनि का सुरीला होना या उसका कर्कश होना ही पूरी ध्वनि का तारत्व कहलाता है। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर होती है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर होगी, यानी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व भी उतना अधिक होगा। ध्वनि उतनी ही सुरीली होती है, उतनी ही सुरीली होगी जितनी की यह होगा, आवृत्ति होगी। जितनी आवृत्ति होगी, ध्वनि भी उतनी सुरीली होगी। लड़कियों और कोयल के ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, अतः तारत्व भी अधिक होता है। इसलिए ध्वनि सुरीली होती है। लड़कों और कौवे की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, अतः तारत्व कम होता है। ऐसे में ध्वनि कर्कश होती है। ये तारत्व हो गया दोस्तों। अब देखते हैं गुणता। गुणता के माध्यम से ध्वनि की पहचान की जाती है। गुणता के माध्यम से ही ध्वनि की पहचान की जाती है, अर्थात दो ध्वनियों में अंतर किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल किसे कहते हैं? ध्वनि की चाल कैसे चलती है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठोस सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठोस सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। गैस सबसे कम प्रत्यास्थ है। अतः ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, गैस में सबसे कम। जैसे लोहे की ध्वनि, जैसे लोहे में ध्वनि की चाल
5000 मीटर प्रति सेकंड है तो पानी में 1500 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड है। यही है ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, अतः एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक है। एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा। माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से, यदि माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से ध्वनि की चाल 61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। अतः गर्म वायु में ध्वनि की चाल ठंडे वायु से अधिक होगी। आर्द्रता बढ़ जाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता यदि बढ़ जाती है तो आर्द्रता बढ़ जाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अतः आर्द्र वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होगी। अब देखते हैं दोस्तों ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जो यह ध्वनि की चाल है दोस्तों, माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठोस सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, गैस सबसे कम प्रत्यास्थ है। अतः ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, गैस में सबसे कम होती है। जैसे हमने आपको बताया था, एल्युमिनियम, लोहा, पानी में, वायु में आदि भी हमने बताया है। मैक संख्या, जैसे मैक संख्या में क्या है, जब वायुयान की चाल हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो, जब वायुयान की चाल हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो ऐसे वायुयान जाल को मैक संख्या में व्यक्त करते हैं। यानी वायुयान की जो चाल है हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। मैक संख्या बराबर वायुयान की चाल बटे हवा में ध्वनि की चाल। वायुयान की चाल जितनी हो इस बटे हवा में ध्वनि की चाल यदि कर देंगे तो मैक संख्या निकल आएगी। यदि किसी वायुयान की मैक संख्या 1 से कम है, यानी किसी वायुयान की मैक संख्या 1 से कम है तो ऐसे विमान को सबसोनिक विमान कहा जाता है। यदि विमान के चाल की संख्या 1 से 5 के बीच में है तो ऐसे विमान को सुपरसोनिक विमान कहते हैं। यदि विमान की चाल की मैक संख्या 5 से ऊपर है तो ऐसे विमान को हाइपरसोनिक कहते हैं। ऐसे विमान अपने पीछे एक शंक्वाकार हलचल छोड़ते हैं। जो ऐसे विमान हैं अपने पीछे एक शंक्वाकार हलचल छोड़ते हैं। इसी हलचल को प्रभावी तरंगे या प्रघाती तरंगे कहते हैं। जो यह हलचल छोड़ते हैं इसी हलचल को प्रघाती तरंगे कहते हैं।
यदि ये तरंगे किसी मकान पर गिर जाएं तो वह ध्वस्त हो जा सकता है, क्योंकि इन तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा संचित होती है। तो दोस्तों यही था ध्वनि की चाल। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।